अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, सिर्फ 30 साल से ज्यादा का आपका तजुर्बा है। आपने कल जो गुज़श्ता दिन एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी, जो ऑप्टिक्स थे सारे, उनको देखकर आपकी राय क्या है? पहला इंप्रेशन क्या है आपका? देखिए, पहला इंप्रेशन तो ये है कि लड़के बड़े कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता साल 24 अक्टूबर को इसी मैदान पर भारत को 10 विकेटों से वर्ल्ड कप T20 के मैच में हरा। लड़के बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक जो भारत का जो फियर ऑफ फेलियर था, जिस तरह भारतीय क्रिकेट टीम इस दफा उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी। इस मरतबा भी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आई पिछले दफा के मुकाबले में, क्योंकि इस मरतबा उनकी टीम भी बड़ी तगड़ी थी। अब पाकिस्तान की टीम को देखें ना, कि पाकिस्तान के 11 में से वो 5 खिलाड़ी जो उस 11 रुकनी टीम में शामिल थे, जिसने भारत को 10 विकेटों से हराया था, वो नहीं थे। हफीज रिटायर हो गए, शाहिद मलिक टीम में नहीं लिया, इमाद वसीम को इन्होंने टीम में नहीं लिया, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, 5 ये खिलाड़ी उस मैच में शामिल थे जिसने भारत को 10 विकेटों से हराया था। और भारत की टीम में 3 प्लेयर्स नहीं थे। जसप्रीत बुमराह उस मैच में खेले थे, कुछ नहीं किया। उनके अलावा उनके चक्रवर्ती जो उनके स्पिनर थे वो भी नहीं खेले। तो पाकिस्तान के मुकाबले में जो भारत बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो हरा गए, क्योंकि अब नफसियाती दबाव जो था वो भारतीय टीम पर था कि भारतीय टीम एक मैच 10 विकेटों से हार चुकी है, 1 अरब से जायद की आबादी, और वो तो अपनी टीम को चैंपियन टीम समझते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे बिल्कुल आखिरी लम्हे पर वो जीते। तो मैं समझता हूँ अगर बॉडी लैंग्वेज दोनों टीमों की देखी जाए, पाकिस्तान कॉन्फिडेंट था। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, एक और चीज बताएं सर, कि ओल्ड प्ले बुक अभी भी पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हो रही है, यानी बाबर और रिजवान अभी भी सेम स्ट्रेटेजी, सेम सोच है कि 10 ओवर खेलने हैं, अगर विकेटें बची 60 70 80 तक लेकर जाएंगे और उसके बाद मार धाड़ करेंगे। आप समझते हैं ये पैटर्न, ये थिंकिंग ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में ये थिंकिंग गलत है। इससे ज्यादा, जितनी ज्यादा आप डॉट बॉल्स खेले और अगर आपकी विकेट गिर जाती है तो नीचे वालों पे प्रेशर आएगा, क्योंकि आपका जो मिडिल ऑर्डर है बहुत वल्नरेबल है। अगर आप अपने मिडिल ऑर्डर को देखें पाकिस्तान के, तो कौन सारे पावर हिटर्स हैं, चाहे वो हैदर अली हो, इफ्तिखार अहमद हो, खुशदिल शाह हो, आसिफ अली हो। ये वो बैट्समैन नहीं है कि जो हेड डाउन करके सिंगल डबल्स निकाल सके। और कल इन्होंने अपनी खिफत को मिटाने के लिए इफ्तिखार अहमद को चौथे नंबर पर भेजा बैटिंग के लिए। इफ्तिखार अहमद गुज़िश्ता 6 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, और आप उनका देखेंगे अगर वो इतने अच्छे होते, सिर्फ 4 टेस्ट, 10 वनडे और इस वनडे को मिलाकर 19 T20, इस T20 को मिलाकर 19 T20 खेले, यानी कि 33 इंटरनेशनल मैचेस 6 साल के अरसे में। या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर होते अच्छे तो उनको मौके मिलते, या फिर दूसरा है कि वो सिफारिशी है। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग का माइंड सेट है ना, वो यही है, हम कन्वेंशनल अंदाज से जा रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अफगानिस्तान को देख लें आप, श्रीलंका के खिलाफ क्या बैटिंग की उनके ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जजई ने। तो मैं समझता हूँ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये तो कोचिंग स्टाफ पे डिपेंड करता है ना। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े नाम टीम के साथ हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने ही अपनाना है। और देखें मिर्जा इकबाल बेग साहब, अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, देन फखर जमान हो गए, और उसके बाद चलें जो मिडिल ऑर्डर है जिसे आपने वल्नरेबल का, सर क्या हार्दिक पांड्या इतना कोई तेज बॉलर है, ये इतने एक्यूरेट उसके बाउंसर्स थे कि हमारे बैट्समैनों को पता नहीं चल रहा, कोई लेट कट खेल रहा है, कोई ऑफ स्टंप पे कट मारते हुए आउट हो रहा है? बाउंसर्स वेल डायरेक्टेड थे या ये रेडी नहीं थे इन सारे बाउंसर्स के लिए? देखें, ये रेडी भी नहीं थे और दूसरे उनकी प्लानिंग भी थी। तो आप वो लोग बाकायदा प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि ये शॉर्ट पिच पे ट्राई जरूर करेंगे, और वही हुआ। बाबर आजम जब शॉर्ट पिच पे 10 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद हलचल मच गई पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप में। अगर रिजवान ना खड़े होते तो, और फखर भी जल्दी आउट हो गए, तो वो बाकायदा प्लानिंग के साथ आए थे। उन्हें पता था कि स्पिनर्स को रिजवान जो है स्वीप शॉट बड़ा अच्छा मार देता है। उन्हें पता था कि स्पिनर अगर लगाएंगे तो बाबर आजम सिंगल डबल आराम से करता है और फिर अपने टेक्निकल कवर ड्राइव और स्ट्रोक्स खेलता है। तो उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने कहा इनको शॉर्ट पिच गेंदों पर जरा इनको आजमाओ, और आप देखें शॉर्ट पिच गेंदों पर कितने आउट हुए। और हैरत की बात है कि पाकिस्तान में जो 10 खिलाड़ी आउट हुए, 10 के 10 विकेटें जो है भारतीय फास्ट बॉलर ने हासिल की। जी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, और स्पिनर्स पे तो उनको विकेट लेने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा सर, जब भारत दोबारा बैटिंग कर रहे हैं सर, विराट कोहली उनका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद अपनी लय में नजर आए, वही फ्लो जिस तरह से वो खेलते हैं, वही कॉन्फिडेंस, वही एटीट्यूड, वो एक दफा फिर दिखा है।
देखिए, जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो बड़े मैच में परफॉर्म करता है, और अगर विराट कोहली की इस मैच से कबल गुज़िश्ता 9 इनिंग्स, जिसमें वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता 9 इनिंग्स उठाकर देखते आप इससे पहले, तो 2 मैचों में उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं, और उसके अलावा 5 उनकी मिस सेंचुरियां थी, और एक मैच में वो 49 रन पर, एक मैच में 37 रन पर आउट हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईसीसी के इवेंट है, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20, उसमें विराट कोहली ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, और वो स्ट्रगल कर रहे थे। कल उनसे स्ट्रोक्स प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे थे कि विकेट पर खड़े हों, और जब वो विकेट पर खड़े हुए तो 35 रन बना गए। कैच तो उनका जो ड्रॉप हुआ फखर जमान से, इस तरह के कैचेस तो लेने चाहिए, क्योंकि सेकंड स्लिप में गया, और नसीम शाह ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, लेकिन ये होता है कैच विन मैचेस वाली बात आ जाती है। अगर कोहली का उस वक्त कैच पकड़ लिया था तो भारतीय टीम बहुत अंडर प्रेशर हो जाती। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब, आखिरी 2 सवाल सर। अभी टूर्नामेंट अनफोल्ड हो रहा है, अभी इवेंट अनफोल्ड हो रहा है, और एक्सपेक्टेड यही है कि अगले संडे को भी पाकिस्तान इंडिया मैच खेलेंगे, और उसके बाद हमने देखा है कि हो सकता है कि फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का हो। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान यहां से एक तगड़ा कमबैक करेगा और एक विनिंग कॉम्बिनेशन हमें नजर आएगा? देखिए, तवक्को तो करनी चाहिए, क्योंकि अब अगला मैच पाकिस्तान का हांगकांग से है, और वो लीग मैच है, उसमें पाकिस्तान के बड़े कभी इम्कान है पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन फिर उसके बाद सुपर 4 मरहला आएगा, तो एक तो पाकिस्तान को भारत से खेलना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान भी सुपर 4 में आ सकता है, उसके बड़े इम्कान रोशन है, और फिर श्रीलंका या बांग्लादेश में, श्रीलंका की टीम थोड़ी डाउन है, बांग्लादेश आ सकता है। तो पाकिस्तान को हर एक के खिलाफ खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कोई सेमीफाइनल है नहीं, सुपर 4 में जो टीमें टॉप की होंगी 2 वो फाइनल खेलेंगी, और फिर सुपर 4 में जो रन रेट भी काउंट होगा। अफगानिस्तान जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, अफगानिस्तान का रन रेट चले लीग मैचेस का वो कैरी नहीं करेगा, लेकिन उनका रन रेट बड़ा अच्छा था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी सुपर 4 में, लेकिन पाकिस्तानी टीम इतनी केपेबल है कि यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में खेलती रही है, पाकिस्तान का एक मैच शारजा में है, फिर सारे दुबई में, तो पाकिस्तान शुड कम इनटू द फाइनल। मैं समझता हूँ 11 सितंबर को अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, तो फिर क्रिकेट के शायकीन जो है ना, उनका लुत्फ दुबाला हो जाएगा। सर, अब वन लास्ट क्वेश्चन, अब जाहिर है सर, जो ब्रॉडकास्टर है उसका एक रेवेन्यू इनपुट भी है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सर एक क्राउड पुलिंग इवेंट होना चाहिए, लोगों का जोश जज्बा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो आहिस्ता आहिस्ता इस इवेंट में खुलकर इंडल्ज होना शुरू हो जाएगी, सेलिब्रेट करना शुरू कर देगी? कल के मैच को देखकर महसूस हुआ है कि अवाम ने उस तरह से इंटरेस्ट दिखाया नहीं है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, ये T20 क्रिकेट है। कल तो हम शिकस्त को शिकस्त देने में नाकाम रहे। मेरे ख्याल में जब 2 ओवर में 21 रन रह गए थे तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जो बाबर आजम ने चेंजेस की, आप इफ्तिखार अहमद को अगर खिला भी रहे हैं, एक तो आपने उसको चौथे नंबर पर भेजा ताकि आपकी जो है ना वो फेस सेविंग हो सके, वो कुछ कर दे, फिर दूसरे आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई। अब वो ऑफ स्पिन करता है, मिडिल ओवर में 1-2 ओवर आप उससे करा सकते थे जब रविंद्र जडेजा आया, और मिसबाह उल हक तो इफ्तिखार अहमद को उसके बताते कहते हैं कि 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, तो वहां पर इन्होंने एक तो गलती की। फिर दूसरे, ये आवाम को भी पता है कि पाकिस्तान की टीम इतनी केपेबल है, वरना भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया था, लेकिन पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया कल, और भारत को पिछले मैच में तो 10 विकेटों से हराया। तो लोगों को तवक्को है कि अब हम, वो कहते हैं ना, गिर कर संभलना, संभल कर उठना, वो ये हिसाब है कि पाकिस्तानी टीम मुझे लगता है कि कम बैक करेगी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सर बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। सो मच।